हेलो फ्रेंड्स। आज हम मोशन कंट्रोल का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि अगर आपको ऑफलाइन कमीशनिंग करना है या समझना है कि ड्राइव कैसे काम करता है तो वो कैसे करते हैं ऑफलाइन में कंट्रोल पैनल यूज़ करके, तो हमने देखा था, है ना। तो आज हम पीएलसी से कैसे ड्राइव को कंट्रोल करेंगे, पीएलसी से कैसे कमांड देंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली अच्छे से गई होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना के रखे हैं। उसके लिए मैंने एक एफसी क्रिएट किया है। एफसी में जो टेक्नोलॉजी ब्लॉग जो इंस्ट्रक्शन आती है, हमारी रेडीमेड इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मैंने वहाँ पे डाली है। जैसे आप जाओगे इंस्ट्रक्शन के पैनल में, टेक्नोलॉजी में जब जाओगे तब मोशन कंट्रोल की जो रिलेटेड जो कमांड्स है वो आपको सारी कमांड यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यही से मैंने वो कमांड ली है और एक कमांड डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटरफेस किया है। उसके लिए मैंने एक डीबी बनाया है, मोशन डीबी, जिसमें मैंने कुछ इनपुट्स डिफाइन किए और कुछ आउटपुट डिफाइन किए। ठीक है, और वही इनपुट आउटपुट मैंने उसको इंटरफेस किए है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इनपुट लगाया है मैंने। सबसे पहले वन बाय वन हम ब्लॉक कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद कैसे काम करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ब्लॉक है कि पावर ब्लॉक जो होता है वो हमारा ड्राइव को पावर या इनेबल करने के लिए होता है। अगर आप ये इनपुट का जो ब्लॉक है पावर, जब तक आप इनेबल नहीं करते तब तक आपका ड्राइव चलेगा नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पावर का जो इनपुट है आपका ऑलवेज इनेबल होना चाहिए। और पावर का जो इनपुट इनेबल है वो कहाँ से एक्टिवेट होगा कि आप सारे आपके जो सिस्टम है उसका सेफ्टी मॉनिटर करोगे, सारा इमरजेंसी, स्टॉप बटन, सेफ्टी सारा मॉनिटर करोगे, सारा इनपुट लोगे, सारा इनपुट चेक करोगे। अगर सारा इनपुट हेल्दी है, सेफ्टी हेल्दी है, स्टॉप प्रेस नहीं है, सेफ्टी डोर लगा हुआ है, सेफ्टी स्कैनर इंटरप्ट नहीं है, लाइट कर्टन इंटरप्ट नहीं है, तो आप ये जो इनपुट है वो इनेबल कर सकते हो, है ना। ये जो इंटरलॉकिंग है वो तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप पावर इनेबल करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पावर इनेबल करोगे। जब आप पावर इनेबल करोगे तो ड्राइव जो है आपका पावर अप हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब पावर हो गया, नेक्स्ट ब्लॉक है रीसेट। रीसेट ब्लॉक किसके लिए यूज़ होता है, जैसे नाम उसका सजेस्ट करता है रीसेट। अगर कुछ एरर है तो आप रीसेट प्रेस करके आप वो जो ड्राइव है वो रीसेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आती है एमसी होम। जो एमसी होम जो इंस्ट्रक्शन है वो जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब ये ब्लॉक क्या करता है, उसका होमिंग का जो पोजीशन आपने दिया है, यहाँ पे जो होमिंग का पोजीशन दिया है वो पोजीशन पे जाके वो रुकता है। तो वही उसका क्या हो गया, होमिंग पोजीशन हो गया। जैसे मैंने बताया कि होमिंग पोजीशन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, कि आप जो मोड सेलेक्ट करोगे उस मोड के हिसाब से वो अप्रोच करेगा होमिंग पोजीशन को। तो मोड क्या होता है क्या नहीं होता आप इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, तो जब आप एग्जीक्यूट दबाओगे जो होमिंग पोजीशन दिया है वो होमिंग पोजीशन पे जाके वो रुकेगा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आप होमिंग दबाते हो, होमिंग हो रहा है एक्सेस, तो ऑलवेज ये डन जो बीट है ना, होमिंग डन का बीट ऑलवेज लेना है आपको इंटरलॉक में। वो डन का बीट आपको लेना है, बिजी का बीट आपको लेना है। अगर होमिंग कमांड आपने दिया है, बिजी के इनपुट ऑन है, तो आपको नेक्स्ट कमांड देना नहीं है। आपको ये देना है कि होम कमांड आपने दिया, जैसे आपने एग्जीक्यूट दबाया यहाँ पे, उसके बाद ये होमिंग हो रहा है तो इधर क्या होगा, बिजी इनपुट जो होगा हाई होगा। तो आपको ये चेक करना है ये बिजी इनपुट हाई है क्या, हाई है मतलब होमिंग हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट कमांड देना नहीं है। तो बिजी इनपुट नहीं होना चाहिए और डन होना चाहिए, तब आपका होमिंग प्रॉपर हो गया, ये कंफर्म हो जाएगा। ये इंटरलॉक की बात है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक है मूव एब्सोल्यूट। मूव एब्सोल्यूट आप
मैंने जैसे आपको बताया कि मूव एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, तो आप यहाँ पे पोजीशन दोगे, एग्जीक्यूट कमांड दोगे, वेलोसिटी दोगे कि कितने स्पीड से वो पोजीशन को अप्रोच करेगा, कितने स्पीड से जाएगा वो पोजीशन को, तो वो जो है आप वेलोसिटी इसमें दोगे। एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और जर्क, तो वो उस हिसाब से ट्रैवल करेगा, उस हिसाब से वो एक्सेलरेट करेगा और रुकने के टाइम डी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और जर्क का वो पैरामीटर लेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देते तो जो आपका पैरामीटर, जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में हमने जब ड्राइव के पैरामीटर हमने दिए थे उस टाइम पे जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, वही पैरामीटर वो लेगा। अगर ये क्या है, मूव एब्सोल्यूट एक्चुअली कैसे काम करता है आपको नहीं पता, तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मूव एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है और डिफ़ॉल्ट ये जो पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे लेता है और कौन सा पैरामीटर है, क्या वैल्यू है, वो देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन। अभी मूव एब्सोल्यूट तो आपने कमांड दिया, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, उसको फॉरवर्ड में जाना है या पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है, रिवर्स जाना है, वटएवर जो है वो आपको डायरेक्शन कमांड में उसको देना पड़ेगा कि 1 दिया तो फॉरवर्ड है, 2 दिया तो रिवर्स है, लाइक दैट। सो आपको वो वहाँ पे देना है, तो उस हिसाब से वो ट्रैवल करेगा। अभी मूव एब्सोल्यूट का भी सेम है, आपको डन बिट लेना पड़ेगा, बिजी बिट लेना पड़ेगा, अबॉर्टेड बिट लेना पड़ेगा, एरर बिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरलॉक चेक करना पड़ेगा, है ना, कि आप अगर एग्जीक्यूट कमांड देते हो मूव एब्सोल्यूट के लिए तो आपको चेक करना है कि वो जो एक्सिस है हमारा बिजी नहीं होना चाहिए, उसके बाद बिजी नहीं होना चाहिए और डन बिट होना चाहिए। अब जब डन बिट आ जाएगा और कोई एरर नहीं होगा तब आप क्या करोगे, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कमांड दोगे। तो ये सारे जो इंटरलॉक है आपको चेक करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव रिलेटिव। मूव रिलेटिव भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे काम करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट कमांड आपको आप दोगे, उसको कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो डिस्टेंस दोगे, वेलोसिटी दोगे, तो उस हिसाब से वो ट्रैवल करेगा, ओके। सेम इधर डन बिजी बिट है, बिजी बिट है, एरर बिट है, वो इंटरलॉक में आपको लेना है। एमसी वेलोसिटी वो भी बताया कि आपको कैसे काम करता है, उसके रिलेटेड जो इनपुट्स है मैंने इनपुट्स यहाँ पे आसान किए। आउटपुट मैंने कुछ दिया नहीं है, आपको जब आप प्रोग्राम करोगे एक्चुअल तो आउटपुट आपको देने हैं और उसके प्रॉपरली इंटरलॉक्स लेने हैं, ठीक है। मूव जॉग, जब आपको अगर आपका जो एक्सिस है मैन्युअली आपको रोटेट करना है तो मूव जॉग जो इंस्ट्रक्शन है वो आप यूज़ करोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, जर्क, ये जो कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, जर्क क्या होता है वो समझने के लिए, ओके। तो ये समझने के लिए मैंने कुछ यूट्यूब के कुछ वीडियो का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया, आप जस्ट जाके चेक करो। वो उसने अच्छे से उस वीडियो में अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है व्हाट इज़ अ जर्क, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ अ डी एक्सेलरेशन। आप एक बार वो समझ लो, मतलब समझना ज़रूरी है। अगर वो कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईजी जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक मैंने जनरली पोजीशन कंट्रोल के लिए इतने सारे ब्लॉक जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसमें से जो मूव रिलेटिव है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप मूव रिलेटिव यूज़ करो या मूव एब्सोल्यूट यूज़ करो, आपका एप्लीकेशन क्या कहता है उसके हिसाब से करो, ठीक है। मूव एब्सोल्यूट और मूव रिलेटिव में क्या फ़र्क है वो आप प्रीवियस वाला वीडियो देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी ब्लॉक का और एक बता दो कि एक्सिस वो कैसे मैंने अटैच किया है। तो एक्सिस के लिए मैंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में हमने लास्ट टाइम जैसे ब्लॉक एक डीबी ऐड किया था, वही डीबी उठा के डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो वो एक्सिस है। अभी ये जो एक्सिस लगा है मैंने वो एक्सिस का बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस सारे जो आपके एक्सिस के रिलेटेड जो भी डेटा टाइप्स है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी स्टेटस है, कंट्रोल है, वो सारे कंटेन करता है इनसाइड। अभी हम जो ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं ना,
मोशन कंट्रोल ब्लॉक्स जो यूज़ कर रहे हैं रेडीमेड, वही ब्लॉक उसको कमांड देते, वही ब्लॉक वहाँ से स्टेटस रीड करते। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, अभी यहाँ ये इंटरफेस दिया ना हमने, तो ये इंटरफेस को वो क्या कर रहा है, वो कमांड दे रहा है एक्सिस को, इस एक्सिस को कमांड दे रहा है और इसी एक्सिस से वो स्टेटस भी रीड कर रहा है। तो ये सारा चीज़ वो एक्सिस में होता है। अगर आप वो एक्सिस का जो ये एक्सिस जो है आप अगर वॉच टेबल में डालोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सिस डालता हूँ, एक्सिस डॉट, ये सारे पैरामीटर देखो, ये सारे पैरामीटर आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ जाना है ना, एक्सिस के इन डेप्थ में जाना है या कुछ ट्रबल शूट करना है, तो आप ये पैरामीटर भी आपके प्रोग्राम में ले सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ब्लॉक में क्या होता है कि एरर आईडी आता है, वो इंटरनल एरर आईडी बताता है। तो इंटरनल एरर आईडी आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर डिटेल में जाना पड़ेगा। एरर डिटेल में जाके एरर नंबर देखोगे तो आपको वहाँ पे एरर नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे इंटरनली टीओ का, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट का अगर एरर है तो वो वहाँ पे दिखाई देगा। बेसिकली अगर कमांड के रिलेटेड है तो वहाँ वो तो एनीवे यहाँ पे एरर आईडी आपको दिखाई देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इंटरनल कुछ एरर है तो वो जो है आप यहाँ से देख सकते हो। अदर देन दैट अगर कुछ और पैरामीटर आपके एप्लीकेशंस के रिलेटेड आपको चाहिए, एक्सेलरेशन कितना है वो चाहिए, उसके बाद एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है, एक्चुअल पोजीशन क्या है वो आपको देखना है या मॉनिटर करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि एक्चुअल पोजीशन आपको कब काम आएगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये HMI पे कुछ दिखाना है एक्चुअल पोजीशन कि मेरा एक्सिस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो वो अगर आपको दिखाना है HMI पे तो आप ये टैग यूज करके एक्चुअल पोजीशन HMI पे दिखा सकते हो। ओके, तो ये था जो था सारा मोशन कंट्रोल का सारे ब्लॉक्स थे। ओके, एक ब्लॉक हम जस्ट एक सिमुलेट करके देखेंगे। तो पहली बात मैं इसको पावर करता हूँ, पावर देता हूँ। सबसे पहली बात पावर देना है, उसके बाद कुछ एरर है तो निकालना चाहिए, तो मैं इसके लिए रिसेट भी दबा देता हूँ। रिसेट मेरा डन हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं एक बार होमिंग भी कर लेता हूँ। ओके, मेरा होमिंग डन हो गया है। ओके, अभी एक कमांड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल होम एब्सोल्यूट है तो उसको देते पोजीशन देते हैं कुछ तो 500। ओके, उसके बाद वेलोसिटी देते, वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 दिया मैंने। एक्सेलरेशन डिफ़ॉल्ट रखते हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव चाहिए तो 1 देते हैं। तो उसके बाद हम एक एग्जीक्यूट कमांड दे देते थे, वो चलेगा। अभी वो चल रहा है, यहाँ पे बिजी आया मतलब क्या है, वो एक्सिस जो है मूव हो रहा है। अभी मूव, जब एक्सिस पूरा 500 mm रोटेट करेगा या उस पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे डन बिट आ जाएगा। कि जैसे यहाँ पे देखो आपको एक्चुअल पोजीशन दिखाई दे रहा है, मैं आपको दो विंडो में स्प्लिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 500 आ जाएगा तो यहाँ पे डन बिट आ जाएगा। लेट्स सी, जा रहा है 300 हो गया, 500 जब होगा ये डन बिट आ जाएगा और ये बिजी बिट निकल जाएगा। तो इसलिए ये इंटरलॉक इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरलॉक रखोगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ओवरराइड करने की संभावना है। और एक्चुअल मशीन पे जब आप काम करते हो तो ओवरराइड नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ एरर नहीं आना चाहिए। तो उस हिसाब से इंटरलॉक लेना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन 500 हो गया, हमने 500 दिया था, 500 पे पहुँचा तो वहाँ पे एब्सोल्यूट डन जो बिट है वो ट्रू हो गया। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर ये मूव एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, मूव रिलेटिव कैसे काम करता है, इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस वाले वीडियो देखिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वही हमको एक एनर्जी देता है नए वीडियो बनाने के लिए। हमारा जो एक्सपीरियंस हम झोंकते हैं वीडियो में तो वो आपके लिए फ्री में नॉलेज बैठ रहा है,
तो खाली एक सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।